प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में पवन दूतिका शीर्षक के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पद्यांश की व्याख्या को हम देखेंगे। 7वें और 8वें को पहले देखते हैं, जिसका वाचन भी किया जाएगा और आपको पुस्तक के उस पेज की छाया प्रति भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए दिखाई दे, होने देना विकृत वसना। विकृत माने बिगड़ा हुआ स्वरूप, वसन का मतलब वस्त्र से है। तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। श्रमित का मतलब थकी हुई है, श्रम की हुई है। अश्रांति का मतलब थकावट। होठों की औ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता थकी हुई, क्लांता का तात्पर्य थकी हुई। कृषक ललना यानी कृषक की पत्नी खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस परस स्पर्श करने से उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना का तात्पर्य स्त्री से है, नारी से है। राधा जो है श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती है। अपने दुख में यह राधिका जो है, इसके मन में लोक कल्याणकारी भावनाएं हैं। यही कारण है केवल अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि उसे इस बात की भी चिंता है कि यदि रास्ते में कोई दुखी हो तो हे दूतिका, तुम उसके दुख को भी दूर करना। व्याख्या देखा जाए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कोई दृष्टि आवे। राधा पवन को समझाते हुए कहती कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, तो तू उसके वस्त्रों को उड़ाना मत, अर्थात अपने वेग से उसके वस्त्रों को विकृत न करना। यदि वह थोड़ी सी थकी हुई हो, जो थोड़ी भी श्रमित, वह गोद ले श्रांति खोना। यदि वह श्रम करके थक गई हो तो सर्वप्रथम क्या करना, उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना तथा उसके ओठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। आगे कहती, हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान की पत्नी दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके सर्वप्रथम अपनी शीतलता से उसकी थकावट को दूर करना। और यदि वह कृषक ललना धूप में हो तो कोई बादल का जो टुकड़ा है उसके ऊपर ले आके रख देना, जिससे उस कृषक ललना को धूप न लगे और उसका शरीर भी तपे नहीं। छाया द्वारा सुखित करना उस तप्त भूतांगना को, और उस बादल के टुकड़े की छाया से उस स्त्री को क्या करना, सुखी करना, प्रसन्न करना, जिससे उसका शरीर शीतल हो जाए। आगे जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हूं। उत्सुका मतलब इच्छुक, उत्सुकता से है। न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख, लख का तात्पर्य देखकर, मेरु से यानी पर्वतों जैसे ऊंचे मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। अर्क का मतलब सूर्य से। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों यानी विभिन्न प्रकार के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव, रव का मतलब ध्वनि से है, तात्पर्य ध्वनि से है, से मुग्ध हो बजाना। अब यहाँ पे इस 9वें और 10वें पद्यांश के जो प्रसंग हैं, यहाँ पे राधिका पवन को समझा रही है कि यदि
जब तुम मथुरा पहुंच जाना तो वहां के मंदिरों को देखना, लेकिन वहां के मंदिरों को देखकर उत्सुक नहीं होना और वहां रुकने का प्रयास न करना। तो आगे कहती है, व्याख्या देखिए। राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती है कि जाते जाते पहुंच मथुरा, मार्ग में तुम्हें मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब तुम मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी, न्यारी शोभा वन नगर की देखता मुग्ध होना, तो वहां की भव्यता तुझे अपनी ओर आकर्षित करेगी। वहां की जो श्रेष्ठता है, वहां की जो भव्यता है नगर की, तुझे अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित करेगी। तू होवेगी चकित लख, तुम वहां पे जाओगी तो वहां पर्वत सदृश ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, और उन मंदिरों के ऊपर जो कलश है, वह कलश तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे लगता है कि उस मंदिर के ऊपर से कोई सूर्य निकल रहा है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। आगे वो कहती है, हे दूतिका, तू मथुरा में थोड़ी देर ठहर जाना और दोपहर के समय वहां के मंदिरों में जाना। वहां मंदिरों में जब जाओगी तो तुम्हें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियां सुनाई देंगी, जो मंदिरों में बजती रहेंगी, और उनकी मधुरता को देखकर, उनकी मधुरता को सुनकर तू चकित नहीं होना, तू आकर्षित न होना। कीवा लेके रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। आगे क्या कहती है? तुम वहां के मंदिर परिसर में खड़े, यानी मंदिर के जो बगल में आसपास जो है विविध प्रकार के जो वृक्ष हैं, वृक्षों में से अपनी पसंद का कीवा ले रुचिर, यानी अपनी मनपसंद का तरु मने वृक्ष को चुन लेना, और चुन के क्या करना है तुझे? उसके फल, फूल, पत्ती और तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बजाने का प्रयास करना। लेकिन इतना करने के पश्चात भी तुम्हें मुग्ध नहीं होना है, मोहित नहीं होना है। मेरे दुखों का स्मरण करते हुए तुझे आगे बढ़ते जाना है। आज की कक्षाओं के लिए इतना ही है, और काव्यगत सौंदर्य जो पीछे बताया लगभग वैसा ही है। आप इसे देखें, नोट कर लें। धन्यवाद।